धर्म का मर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व है। दिन होगा रविवार और राखी बांधने का शुभ समय जो होगा वो 10:45 से लेकर 12:22 के मध्य है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं होगा और 22 तारीख को सुबह 6:15 बजे भद्रा समाप्त हो जाएगी। भद्रा की भी एक रोचक कहानी है और भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, तो भद्रा काल में राखी का त्यौहार भी नहीं होता और राखी नहीं बांधी जाती है। भद्रा कौन थी? भद्रा शनिदेव की बहन हैं, सूर्य की पुत्री हैं। उनका स्वभाव बहुत क्रूर था और क्रूर इतना था कि वो शुभ कार्यों में विघ्न डालती थीं। सभी लोगों ने भगवान शंकर से पूछा कि भद्रा कोई भी शुभ कार्य नहीं होने देती, क्या किया जाए? शंकर जी के कथन पर ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया कि सभी शुभ कार्यों, पंचांग, तिथि, वार, इन सब में भद्रा का ध्यान रखना चाहिए और भद्रा काल में शुभ कार्य निषेध कर दिए। इस तरह भद्रा पंचांग की तिथि से, पंचांग के समय से वो बाहर हो गई। और चूंकि रक्षाबंधन का पर्व बहन भाई के प्रेम का प्रतीक पर्व है, जो 5 पर्व बड़े कहे गए हैं उसमें रक्षाबंधन भी एक पर्व है, इसलिए भद्रा काल पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। हम चूंकि राखी का त्यौहार कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह है रक्षाबंधन कहा गया है, रक्षा सूत्र कहा गया है। सूत्र के 3 अर्थ होते हैं। सूत्र के अर्थ फार्मूला भी होता है, सूत्र का अर्थ सिवई भी होता है जो रक्षाबंधन पर एक व्यंजन के रूप में आती हैं, और सूत्र जो है धागे को भी कहा जाता है। देवासुर संग्राम में इंद्राणी ने इंद्र के रक्षा सूत्र बांधा था। पहले का समय ऐसा था कि कलावे की राखियाँ बनती थीं और वही पहनी जाती थीं। अब आधुनिक काल में रेडीमेड राखियाँ बांधी जाती हैं, लेकिन रक्षाबंधन को मनाने के लिए ये आवश्यक है कि आप मौली का, कलावे का एक धागा अपने भाई के हाथ पर अवश्य बांधें। सर्वप्रथम राखियों का पूजन करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें। पहली राखी अपने गुरु को समर्पित करें और उसके बाद भगवान कृष्ण को, शंकर जी को, उन सबको आप राखी समर्पित करें। और जब ये पूजा पूर्ण हो जाए उसके बाद ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः बड़ा मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको वो मंत्र बता रहा हूँ कि जो आप सूक्ष्मता से कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः करके आप अपने भाई की कलाई पर, दाहिने हाथ पर राखी बांध दीजिए। भाई का हाथ खाली ना रहे, इसलिए थोड़े से पीले अक्षत वो इस मुट्ठी में करके वो भाई के कर दीजिए। भाई का मुख जो होगा वो पूर्व दिशा की तरफ होगा या उत्तर दिशा की तरफ होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो आइए हम आपको फटाफट कुछ शुभ आपको बता देते हैं। देखिए, शुभ समय जो है वो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि 22 तारीख को 10:45 से लेकर दोपहर 12:22 तक का समय जो होगा ये अमृत मुहूर्त का समय होगा।
और इस समय अवधि में राखी बांधना शुभ है, अति शुभ है, सर्वश्रेष्ठ समय है ये। राखी बांधने के दूसरे मुहूर्त भी हैं, सवेरे 7:30 बजे से 9 बजे तक के बीच में, उसके बाद 9:07 से लेकर 10:45 तक का समय, और फिर 10:45 से 12:22 तक का समय, दोपहर के समय 2 बजे से लेकर 3:30 तक का समय, और शाम को 6:51 से लेकर 8:14 तक का समय ये राखी बांधने का होगा। वैसे मेरी धारणा तो यही है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, यही सुझाव दूँगा कि शाम का जो समय है 6:15 से 8:14 तक का, संध्या काल में राखी ना बांधें। अच्छा ये होगा कि जब सूर्य भगवान उत्कर्ष पर होंगे, तब यानी उगते सूर्य, आसमान पर जैसे जैसे सूर्य चढ़ें, वैसे वैसे आप राखी का बांधने का कार्य अपना पूरा कर दीजिए। जब सूर्य उतार पर हों तब उन मुहूर्त से, उन समय से बचें। ये इस बात का प्रतीक है कि मेरा भाई दिनों दिन उन्नति करे, मेरी बहन का प्यार दिनों दिन बढ़ता रहे। तो ये शुभ मुहूर्त थे। शुभ मुहूर्त के लिए आप हमारे विवरण डिस्क्रिप्शन में भी जाके पूरा मुहूर्त और समय देख सकते हैं। ओम विष्णवे 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 नमः करके आप जाप करके राखी बांध दीजिए। आपको हम ये जानकारी देते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।